हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाना था। मतलब इसी कंट्रोवर्सी से जुड़े कुछ सवाल जवाब थे जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर कभी अभी जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं। सितारा का व्लॉग देखा है। सितारा ने 2 लाख रुपए का कैमरा आज से 4 साल पहले खरीदा था और सितारा के सर में क्या धुन समाई है कि सितारा जो है वो एक क्या बोलते हैं इंडियन बहू का लुक क्रिएट करना चाहती है। यही बात मुझे समझ में आई है ना। तो कुछ चीजें हैं जिसको कि यहाँ पर मैं आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूँ। साथ ही साथ भाई जो शाह है उसकी पाकिस्तान आमद हो गई है और अगेन जो ये क्रेडिट जाता है इन्फो लाकर यूट्यूब पर फोड़ने का, वो जाता है इनके चाचा अनवर के सर। हर तरह की बातें लाकर यही रखते हैं, है ना। अब अगर हम बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे। जब सितारा और नजमा के दरमियान प्लॉट का लेन देन हो रहा था, एक जमीन जायदाद का कोई मसला हो रहा था, इन्होंने आकर खबर फैलाई थी कि पता चला है कि इनकी जो भतीजियां हैं उन्होंने मिलकर कुछ प्लॉट वगैरह लिया है और ये है वो गुड न्यूज़ जो कि सितारा देना चाहती है। फिर क्या था जनाब, जो अम्मा का हक महर था। चलो अभी तो रावी चैन ही चैन लिखता है, सुकून है, आराम है, खामोशी है ना। और वैसे भी आज अम्मा ने गाना गुनगुना दिया। वो जो सितारा कैमरा लेकर घूमी अम्मा की तरफ और कहा अम्मा 2 बोल सुना दीजिए, तो अम्मा ने कहा कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, है ना। बड़ी दर्द भरी आवाज है और अम्मा बड़ा अच्छा गा लेती हैं। उनकी आवाज में सुर है, लय है, तरंग है। गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीजें और हैं, है ना। तो खैर इस पर हल्का सा मैं यही बात करना चाहूंगी और क्या बोलूं, है ना। अपने दिल का उन्होंने थोड़ा सा एक लाइटर नोट पर आकर एक साइड रख दी और गाना गुनगुना दिया जो उनको मौके की मुनासबत से अच्छा लगा, जो उनको याद रहा। खैर जनाब, तो खैर अम्मा के लिए रावी चैन ही चैन लिखता है, चाचा की तरफ से खामोशी है। वो बस अजीबो गरीब टाइटल्स लगाते रहते हैं। लेकिन कौन था ये तमाम तर मुद्दे लाने वाला यूट्यूब पर? चाचा अनवर थे कि भाभी को हुकूक दो, हुकूक दो, हुकूक दो। खैर जी, वो हुकूक का जो सिलसिला है वो भी अभी पेंडिंग है। अब जो शाह साहब हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं, ये बताना था, या फिर उनके वालिदे मरहूम जो हैं इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, ये आपका इत्तला देना मकसद था क्या? आज से पहले तो इतनी डिटेल में आपने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनके वालिद पीर हैं और वो हयात हैं या इस तरह के मामलात हैं उनके साथ। हाँ, कुछ बातें उड़ी उड़ी करते थे, है ना। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। और हर इंसान जो है वो जब सुनता है किसी की भी डेथ की न्यूज़ इस तरह की, तो उसका दिल अफसोस ही करता है। और वो बेचारे बुजुर्गवार, उनका क्या कसूर, उनका क्या यहाँ पर लेना देना, है ना। औलाद जब बड़ी हो जाए तो कहाँ माँ बाप के हाथ में रहती है, कहाँ माँ बाप की सुनती है। जब मुसीबत आती है ना तो फिर माँ बाप ही ढाल बन के खड़े होते हैं और फिर उसके फरार का रास्ता जो है वो उसको देते हैं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को बर्बाद होता नहीं देख सकते। ये भी एक फैक्ट है ना। तो यहाँ पर जो चाचा हैं इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने कहा कि सितारा जो है वो केस करने जा रही थी, मतलब उसने केस नहीं किया था। जो भी कुछ बातें आकर इस आदमी ने यहाँ पर कही है ना। खैर इसको लेकर एक अलग बहस चली रहती है। मुझे भी मल्टीपल कमेंट्स आते हैं, आखिर वो आकर आदमी क्यों बोल रहा था किसी भी बच्ची के लिए कि वो जो भी एक क्लेम कर रहा था क्यों कर रहा था। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई किसी का भी ना यूं समझ लें रैंडम XYZ कोई भी किसी का बाप है और मतलब उसे पता है कि सामने वाला जो बच्चा है वो उसकी औलाद है, उसका खून है, तो वो उसकी इज्जत बचाएगा या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर पूरी दुनिया में उसको सवालिया निशान बना देगा। अगर सवालिया निशान बना देगा तो भाई इसको बाप होना कहते हैं। तो भाई हो सकता है ऐसा बाप भी होता हो, है ना, कि बस वो कहे कि नहीं मुझे तो इंतकाम जो है वो बच्चे से लेना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को परेशान करने के लिए कोई भी ऐसी कहानी घड़ती। हम कैसे इसकी बातों को सच मान लें? रीजन बिहाइंड, मतलब कोई रीजन तो होगा कि जिसकी वजह से इसकी बातों को सच माना जाए, है ना। अब जिस तरह से चाचा आकर कह रहे हैं कि वालिदे बुजुर्गवार की डेथ हुई है और एक बेटा इनका दुबई में था, वो वापस आ गया था, लेकिन इन 2 बेटों का इंतजार होता रहा। एक शाह और एक और भाई, 2 को सऊदीया रवाना किया था।
तो इनको आने में 2 दिन लग गया और फिर जो है उनकी तदफीन हुई। तो चलो बेटे शामिल हो गए, अपने वालिद की जस्द खाकी जो है उसको एक कहते हैं ना आखिरी मराहिल तक जो भी सिलसिला है, रिचुअल्स थे, वो तमाम तर चीज़ें करने में। अल्लाह पाक आसानी करे उनके लिए बहुत, और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला मुकाम दे जन्नत में, है ना। लेकिन इस तमाम तर सिलसिले को इतनी हाइप क्रिएट कर कर यूट्यूब पर लाकर रखने का मकसद क्या है? अगेन चाचा पर ये सवालिया निशान बड़ा सा उठ जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि लोग इस टॉपिक पे बात करें, वो कहते हैं ना अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो यहाँ तो लोग मौके की ताक में बैठे रहते हैं, कहाँ से कोई क्लू मिल जाए असगर से रिलेटेड, इजाज से रिलेटेड, और बस सारे शुरू हो जाए, है ना। फिर कोई मौका महल कुछ भी नहीं देखता। खैर एनीवेज, अल्लाह पाक बेहतरीन मामलात को देखने वाला और हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक अजरो सवाब देने वाला, जज़ा सज़ा का मालिक है। हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप सिर्फ राय दे सकते हैं। हर एक की अपनी राय, ज़रूरी नहीं ना जो किसी और की राय है वो मेरी भी बने और जो मेरी राय है वो किसी और की भी बने, है ना। सब अपने तरीके से सोचते हैं। खैर जी, तो ये थी कि जो चाचा साहब हैं उन्होंने बता दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सितारा का जो व्लॉग आया है वो एक कैमरा लेकर के आ गई हैं और इनका कहना है इन्होंने आज से 4 साल पहले कैमरा सीखा था, व्लॉगिंग के लिए लिया था, सॉरी ड्रोन जब लिया था उससे भी पहले, और ये एक राज था, ड्रीम था कि जो पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, अपने सब्सक्राइबर से छुपा कर रखा, सितारा ने ये कैमरा हाइड करके रखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सितारा को नया नया शौक चढ़ा है कैमरा का भी, और शायद कि ये कैमरा रिसेंट डेज में लिया गया हो, क्योंकि अगर सितारा को प्रैक्टिस होती ना, 4 साल मैटर करता है कि वो उसकी एक एक चीज चैट जीपीटी से पूछती। उस पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं जो कि सितारा के पास कैमरा भी है, वीडियो देख देख कर बहुत सारी चीज इंसान सीख लेता है। मुस्तफा भी है, वो बता सकता है, गाइड कर सकता है। मिस्टर साजिद इतने बड़े टेक्नीशियन है, उस्ताद हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन सितारा उतनी एक्सपर्टीज के साथ कैमरा जो है वो टैकल नहीं कर पा रही थी। दूसरी चीज, सितारा ने कहा कि उसको तो चैनल बनाना भी नहीं आता था, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, मैं ना दीज डेज ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस कर रही हूँ कि सितारा का जब भी वीडियो आता है वो यही कहती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। मतलब इस चीज को क्यों टाइम एंड अगेन कोट कर रही है सितारा? पढ़े लिखे ना होने से इन तमाम तर चीजों का क्या ताल्लुक? बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनके पास और बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे आप ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट और इस तरह की और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पर आने से पहले आपकी फैमिली के जितने लोग थे, जैसे आप हो गई, नैना हो गई, सब लोग टिकटॉक बनाया करते थे ना। वो आपका एक चैनल था ना जिस पर एक वीडियो थी, आपने खुद ही बताया था हर एक टिकटॉक बना रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म से अवेयर हैं, आपको वहां वीडियो पोस्ट करना आती है, तो फिर कह रही हूँ, फिर यूट्यूब पर पोस्ट करना कौन सा रॉकेट साइंस है। खैर, कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, कैमरा एंगल से तो आप आशना होंगी, लेकिन किस तरह अपलोड करना है, किस तरह वीडियो को पब्लिश करना है, ये सारी चीजें एक आध बार अगर आप करते हैं ना तो आपको आ ही जाती है। खैर, सितारा ने कहा इतना आइडिया नहीं था, और उस टाइम सितारा जब आपको आइडिया नहीं था, आपके व्लॉग्स में क्वालिटी हुआ करती थी, आपके व्लॉग्स अच्छे हुआ करते थे, इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। अब आप कह रही हैं आप कैमरा लेकर आई हैं और आप अपने व्लॉग को इम्प्रूव करेंगी। कैमरा लाने से व्लॉग इम्प्रूव नहीं होगा, अपने कंटेंट को बेटर करने से व्लॉग इम्प्रूव होगा, है ना। आप अच्छे से अच्छी तोप ले आए, लेकिन कोई फायदा नहीं है अगर आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, है ना। तो कंटेंट में क्या है, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, बस यही सिलसिला है सितारा के व्लॉग में, है ना। या तो बाग है, आजकल बाग में गर्मी बहुत है तो बाग का इतना ज्यादा सीन नहीं होता है, क्योंकि गर्मी तपिश इतनी ज्यादा है तो बाग भी तपेगा जब सूरज सर पर सवा नेजे पर होगा, है ना। ये वाला सिलसिला। और मुझे पता है क्या लग रहा है, जो सितारा का नीचे वाला बेडरूम है, कहीं नजमा फारूक तो वहां नहीं आए हुए और सितारा ऊपर शिफ्ट हो गई है। ऐसे कैसे सितारा अम्मा को छोड़कर एकदम ऊपर जा सकती है एसी खराब का बहाना करके, है ना। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी ना हो, ऐसे ही मेरा वहम हो, ऐसे ही मेरा एक जहन कह रहा हो सितारा का व्लॉग देखने के बाद। अच्छा जनाब, तो इन्होंने कहा कि ये मैं कैप्चर कर रही हूँ चीजें, बताओ कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा ब्लर लगा, डल लगा, ऐसा लगा कि कोई बहुत एक नॉर्मल सा
कोई मोबाइल सेट उठाकर ना उससे ये शूटिंग कर रहा है, उससे ये व्लॉग्स बना रहा है, उससे ये क्लिप्स बना रहा है। मतलब आपका जो आईफोन है वो कितना कमाल का चीजों को कैप्चर करता है। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि सितारा के जो व्लॉग्स थे ना, जो वाकईतन अप टू द मार्क हुआ करते थे, उसमें एक फ्लो होता था और एडिटिंग बड़ी कमाल होती थी। तो आप जब अपने मोबाइल से, अपने आईफोन से, जो भी है आपके पास, आप उससे इतनी कमाल की तमाम तर चीजें कर लेती हैं, तो ये कैमरे का बोझ लादने की क्या जरूरत है ना। नीडेड नहीं है। अब आपने लिया है, पता नहीं क्यों लिया है, हो सकता है कुछ आपके जहन में हो। अच्छा, ये जो एक आपका बहू वाला लुक है ना, इसके पीछे ना भाई बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है मैं आपको जस्टिफाई कर रही हूँ। भाई मैं आपसे कब कह रही हूँ आप साड़ी पहने, आप माथे पर तिलक लगाएं, आप सिंदूर लगा लें और आप अपना जो गेटअप है ना टोटली वो ऐसा कर लें जैसे कि आप एक मुस्लिम लेडी नहीं है। हर एक अपने कल्चर में है ना, हर एक अपने रिलीजन में है। जो जिस रिलीजन का है वो उस रिलीजन के पहनावे में, उसकी जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसमें अच्छा लगता है ना। तो हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन लोग मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। शायद मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, सितारा कंटेंट क्रिएट करने जा रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करने जा रही। आप बीवी नंबर 1 व्लॉग जाकर देखिए, सितारा का जून का ही वो व्लॉग है। उसमें भी सितारा ने साड़ी पहनी है, कुछ लटके झटके भी दिखाए हैं और एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट किया है। सिंपल एक व्लॉगिंग के साथ साथ सितारा एक टाइम पर बहुत ज्यादा जो है ना कंटेंट भी क्रिएट कर रही होती थी, प्रैंक्स भी कर रही होती थी, जैसे बहुत सारे स्किट्स बना रही होती थी, मलका वाले और फैशन शो वाले। और बीवी नंबर 1 वाला वीडियो उसका बहुत अच्छा किया था, रैंक किया था, लोगों ने पसंद किया था। और उसके साथ ही साथ एक और वीडियो भी है जो बीवी नंबर 1 के टाइटल के साथ है, उस पर भी 3 लाख से ऊपर कुछ व्यूज हैं। तो मेरे ख्याल में सितारा के जहन में ये तमाम तर बातें हैं। और अपना चैनल स्क्रॉल करते हुए वो उसने ये देखा होगा, आपको ना आपका जो YouTube एनालिटिक्स है वो भी रिकमेंड कर रहा होता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, कौन सी वीडियो आपकी बेस्ट गई है। तो मे बी पॉसिबल ये सोचकर सितारा ने कहा होगा चलो एक साड़ी और एक ये जो है इसके साथ मैं एक कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो भाई वो कंटेंट क्रिएट कर रही है और कंटेंट तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। इसमें ऐसी क्या आपत्ति है, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है, इसमें ऐसी क्या बुराई है ना। कितने सारे जो हमारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं वो गेटअप करते हैं है ना, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो व्हाट, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम बनते हैं। सो व्हाट, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको भी मुद्दा बना लिया। अब अगर आपको ये जस्टिफिकेशन लग रही है तो प्योरली योर चॉइस, लेकिन मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही। मैं आप लोगों को कहना ये चाह रही हूँ कि हर चीज को ना मुद्दा मत बनाएं, थोड़ा सा देखें कि सामने वाला कर क्या रहा है, पहले उसको वो कंटेंट तो बनाने दें है ना। आपको ऐसा लग रहा है बस वो साड़ी लाकर और जो मंगलसूत्र आप लोग कह रहे हैं उसके हाथ में है, मैं नहीं कह रही कि नहीं है, होगा, लेकिन मैंने एक और साइड रखी है ना अपने वीडियो के अंदर विद स्क्रीनशॉट है ना। तो ये तमाम तर चीजें हैं जिसे लोग समझना नहीं चाह रहे। तो खैर आपकी चॉइस है। अब जब सितारा का वीडियो आएगा, सितारा कंटेंट क्रिएट करेगी तो हम भी देख लेंगे। तब तक के लिए भाई साहब इतना ही, और इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड अल्लाह हाफिज।